10 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। केंद्र सरकार देश भर में 27.50 प्रति किलो की कीमत पर भारत आटा उपलब्ध कराएगी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने सोमवार 6 नवंबर को दिल्ली में आटे के वितरण के वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसे 10 किलो और 30 किलो के पैक में उपलब्ध कराया जाएगा। देश भर में 2000 आउटलेट पर यह आटा मिलेगा। इसे नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, सफल मदर डेयरी और अन्य सहकारी संस्थाओं के जरिए बेचा जाएगा। इजराइल के साथ चल रहे युद्ध में मरने वाले फिलिस्तीनियों की संख्या 10,022 तक पहुंच गई है, जिसमें 4,104 बच्चे और 2,641 महिलाएं शामिल हैं। 7 अक्टूबर से अब तक घायल हुए लोगों की संख्या 25,408 हो गई है। अल रंतीसी अस्पताल को 2 बार इजरायली हवाई हमलों का निशाना बनाया गया। कैंसर सेंटर और स्पेराइज्ड चिल्ड्रन सेंटर को भी निशाना बनाया गया। 4 लोग मारे गए और 70 लोग घायल भी हो गए हैं, जिसमें से कुछ बच्चे, कर्मचारी और शरणार्थी भी थे। आवश्यक आपूर्ति को निशाना बनाने से अस्पताल में हर किसी की जान का खतरा है। 7 अक्टूबर से अब तक 192 चिकित्सा कर्मचारी मारे गए और 32 एम्बुलेंस नष्ट भी हो गई हैं। अल सादी शरणार्थी शिविर ने निवासियों ने गाजा को युद्ध को रोकने के लिए दुनिया से हस्तक्षेप करने के लिए बार बार आह्वान किया है। गुरुवार को अल जजीरा ने जग हानिया का साक्षात्कार लिया जब वह घर पर ही थे। उन्होंने कहा कि इजरायली सेना ने पर्चे गिराकर लोगों से 3 घंटे के भीतर दक्षिण की ओर चले जाने को कहा है, लेकिन उन्होंने कहा है कि उत्तर से आगे बढ़ना बहुत खतरनाक था, क्योंकि बिजली की कमी के कारण सड़कें पूरी तरह से अंधेरे में थीं। इजराइल ने शिफा अस्पताल के सौर पैनल प्रणाली पर बमबारी की। इजराइल की सेना ने गाजा में अल शिफा अस्पताल परिसर में एक इमारत के सौर पैनल प्रणाली को निशाना बनाया। पिछले कुछ दिनों में इजरायली बमबारी के दौरान विशेष रूप से गाजा शहर में खड़ी इमारतों की छतों पर लगे कई सोलर पैनल नष्ट हो गए हैं। प्रभावित सुविधाओं में नासिर अस्पताल, कई पानी में कुएं और बेकरियां शामिल थी। प्रियंका गांधी बोली, प्याज की सेंचुरी हो गई है, मोदी जी चुप हैं। धार जिले में प्रियंका गांधी ने इंदौर में सभा की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस क्रांतिकारी पार्टी है, भाजपा चुनाव के वक्त ही विकास की बात करती है। प्रियंका ने कहा कि मोदी जी कहते हैं कांग्रेसियों का खून खराब है। उन्होंने पैथ लैब कब खोल ली। इससे पहले धार जिले में कुछी के ढही में प्रियंका गांधी ने कहा, अर्जुन अपनी नजर और ध्यान को केंद्रित कर तीर चलाते थे, इसी तरह अपने वोट को चलाओ। तीर सही लगने से आपका भविष्य मजबूत बन सकता है। IIT BHU के बीच दीवार का विरोध, 5000 छात्रों का प्रदर्शन। IIT बनारस में गन पॉइंट पर बीटेक सेकेंड ईयर की छात्रा के कपड़े उतरवाकर वीडियो बनाने के आरोपी 100 घंटे बाद भी गिरफ्तार नहीं हो सके। इस घटना के बाद IIT और BHU के बीच सिक्योरिटी को लेकर दीवार खड़ी होने का प्रस्ताव बना है। इस कैंपस बंटवारे के विरोध में सोमवार दोपहर BHU में करीब 5000 छात्र प्रदर्शन पर उतर आए हैं। हाथों में पोस्टर लिए छात्रों ने पीड़िता को न्याय दिलाने और आरोपियों को गिरफ्तार करने की आवाज बुलंद की है। छत्तीसगढ़ में पहले चरण के लिए 20 सीटों पर मंगलवार यानी 7 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। इसमें बस्तर संभाग की 12 और राजनांदगांव लोकसभा की 8 सीटों पर होगा। मतदान करने के लिए मतदाता और वोटर ID कार्ड के अलावा भी 12 दस्तावेजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। पोलिंग बूथ पर ये दस्तावेज भी मान्य होंगे। इन्हें दिखाकर वोटर इन दस्तावेजों में से किसी एक को दिखाकर मतदान कर सकेगा। पाकिस्तान की अंतरिम सरकार ने 17 लाख अफगान शरणार्थियों को 1 नवंबर तक वापस करने अपने मुल्क लौटने को कहा था। लोगों ने सरकार के फरमान का पालन करते हुए पाकिस्तान छोड़ना शुरू कर दिया। इसके चलते पाकिस्तान अफगान बॉर्डर पर लोग की भीड़ लगी है। इस बीच तालिबान के डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर मोहम्मद याकूब मुजाहिद ने पाकिस्तान को चेतावनी भी दी है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान अफगानियों के साथ कोई क्रूरता नहीं करे। राहुल गांधी ने केदारनाथ पहुंचते ही मोदी के नारों से केदारनाथ गूंज उठा। जैसे ही राहुल गांधी केदारनाथ धाम पहुंचे, लोगों ने राहुल गांधी के सामने मोदी के नारे लगाना शुरू कर दिए। हालांकि इस पर राहुल गांधी का कोई रिएक्शन नहीं नजर आया। राहुल गांधी पैदल मार्ग पर जैसे ही केदारनाथ मंदिर की ओर बढ़ रहे थे, लोग मोदी के जोर जोर से नारे लगा रहे थे। आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता राहुल गांधी 3 दिवसीय केदारनाथ दौरे पर हैं। राहुल गांधी 3 दिन केदारनाथ में ही रहेंगे। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि राहुल गांधी की ये निजी और धार्मिक यात्रा है। गुजरात में अमरेली शहर में एग्जाम के दौरान एक छात्रा की मौत हो गई। क्लास 9वीं की ये स्टूडेंट क्लास में दाखिल होते ही जमीन पर गिर गई थी। स्कूल प्रबंधन ने उसे तुरंत पास ही के एक अस्पताल में पहुंचाया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। प्राथमिक जांच में हार्ट अटैक से मौत की आशंका व्यक्त की जा रही है। हालांकि डॉक्टर्स का कहना है कि PM रिपोर्ट आने के बाद ही सही कारण का पता चलेगा।